मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं तो जो आप कहते हैं कि हम कंप्लीट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट 360 डिग्री इकोसिस्टम क्या चीज़ होती है? श्योर, अगेन गुड पॉइंट। देखिए, हम 3 किस्म के रवैये रख सकते हैं। एक, मैं मुकम्मल इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना आपकी ज़रूरत है, ना इनकी ज़रूरत है, ना उनकी ज़रूरत है, मैं एक इंडिपेंडेंट, ये एक रवैया है जो गलत है। दूसरा, इसका कंप्लीट एक बरअक्स रवैया है कि मैं तो एक डिपेंडेंट आदमी हूँ, मुझे तो आपकी ज़रूरत है, मैं तो उनके बगैर नहीं रह सकता, मैं, ये भी एक बिल्कुल एक्सट्रीम है और गलत है। सही है। जो तीसरा रवैया है वो है कि वी ऑल आर इंटर डिपेंडेंट। ओके, मैं और आप, हम सब इंटर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, ना मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ना मुझ पे आप डिपेंडेंट हैं, हम इंटर डिपेंडेंट हैं। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जब आप, मैं अस्पताल में काम करता हूँ, मैं अगर सर्जन हूँ तो ऑपरेशन रूम के अंदर मैं जितना भी बड़ा सर्जन हूँ, नर्स, टेक्नीशियन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, इनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही है। मैं सीईओ हूँ अपनी कंपनी का, मेरी टीम के बगैर मैं कुछ नहीं कर ऐसे ही सकता। है। इसी तरह अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो इन्वायरमेंट नहीं है, मुझे आप जैसे मेंटोर्स नहीं मिल रहे, मुझे इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे, तो इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स का ग्रुप, और स्टेक होल्डर्स में इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। इसी वजह से आप देखें कि सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जन्म लेती है। क्यों? इसलिए कि वो जो इकोसिस्टम है जिसके अंदर सारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स एक ख़ास जगह पे मौजूद हैं, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर ये जो स्टार्टअप्स हैं उनको, उनकी नशोनुमा होती है। तो हम उस इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, रेगुलेटिंग बॉडीज़, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशन, एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर एडिंग दैट, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं उस लार्जर इकोसिस्टम का जहां हम सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। डॉक्टर साहब ये क्योंकि आप ओपन इंटरनेशनल के फोकल पर्सन भी हैं, ओपन आप ही के नाम से जो है वो पहचानी जाती है, जानी जाती है, हम सब जो भी ओपन में सीख रहे हैं आप ही से सीख रहे हैं, और ये सारे स्टेक होल्डर्स आपने सब जमा जो है वो किए हैं। तो ओपन के बाद, इससे पहले कि हम सवालात की तरफ जाएँ, तो अगर आप एज एन ओपन थोड़ा सा ये स्टेक होल्डर्स जो जमा हो जाते हैं जिस तरह आपने कहा कि फिर क्या होता है प्रोसेस, अगर ये थोड़ा सा ओपन के बारे में बताएं, फिर हम सवाल जवाब पे जाएंगे। तो मैं, आई एम अ फिजिशियन एंटरप्रेन्योर, मैं अपना काम करता हूँ, अपनी कंसल्टेंसी करता हूँ, अपनी इंगेजमेंट्स हैं मेरी, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हैं, और मैं अपना छोटा मोटा काम भी करता हूँ। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर जिस तरह हम तमाम चीज़ों में लैग कर रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना, इसी तरह हम इस इकोसिस्टम में भी लैग कर रहे हैं। तो मुझे मौका मिला, स्टार्टअप थी हमारी, हमने कंपटीशन था, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको विन किया, और MIT जाने का मौका मिला, MIT में हमने उसको प्रेजेंट किया, वहाँ पर मैंने कोर्स किया एंटरप्रेन्योरशिप पे, और वहाँ मेरा जो है वो राब्ता हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी निज़ाद एंटरप्रेन्योर्स की। और उन्होंने फिर मुझसे कहा कि जी हम पाकिस्तान में ओपन लाना चाहते हैं और हमें लगता है कि आप जो है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। फिर मैं दोबारा वापस गया, मैंने उनको फिर देखा, क्योंकि मैं खुद, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मेरे लिए हमेशा वाई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों, सिर्फ इसलिए कि मुझे मशहूरी मिलेगी, या देयर इज़ अ वाई। तो आई वेंट बैक और मैंने उनकी रिट्रीट अटेंड की। तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी उनकी वो ये थी कि ऑल ऑफ देम, they wanted to pay back to Pakistan, they wanted to contribute to Pakistan, they wanted to help in some way or the other. तो मुझे लगा कि हाँ ये ग्रुप है जिसको अगर मैं पाकिस्तान में लोगों से और बच्चों से और एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट कर पाऊँ तो that is going to be a contribution, and that's how we started open. तो वहाँ से फिर I became the founding president, और फिर हमने, हमारी ग्रुप बोर्ड था माशाल्लाह पूरा, चेयरमैन और हमारे सोहेल अजीज़, और अब डॉक्टर फरहान हैं, आप हैं, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा हैं, बहुत लोग हैं, तालिब करीम। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे तो बहुत सीनियर लोग हैं जिन्होंने एज बोर्ड, एज चार्टर मेंबर्स, हारून कासिम, मार्टिन डाउ के जावेद अखाई साहब, बहुत ही माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको
جنت وقار نصیب کرے. الاسلام صاحب بھی ہیں اور وقار صاحب, سو آئی کین کیپ آن, جی ایگزیکٹلی یہ سارے اپنی ذات میں انجمن ہیں. ایسے ہی